नवरात्रि का रहस्य, माँ दुर्गा के 9 अद्भुत रूप और उनकी दिव्य कथाएं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा क्यों करते हैं? आखिर इन 9 रूपों के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? क्यों हर दिन का रंग, हर दिन का भोग और हर दिन का महत्व बदल जाता है? आज भक्ति स्टोरीज में हम आपको सुनाएंगे माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की अद्भुत कथा। एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी भय से निर्भयता तक, अज्ञान से ज्ञान तक और असफलता से सिद्धि तक। नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली मां शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री और पूर्व जन्म में सती है। सती के शरीर त्याग के बाद जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो वे शैलपुत्री कहलाएं। उनका यह रूप स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। मां शैलपुत्री की आराधना से जीवन में मजबूती, धैर्य और नए आरंभ का आशीर्वाद मिलता है। पहली रात मां के चरणों में दीप जलाना वास्तव में हमारे जीवन के अंधकार में आशा की ज्योति जगाने जैसा है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली मां ब्रह्मचारिणी, तपस्या और आत्म संयम की देवी है। वर्षों तक कठोर तप करके उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह रूप हमें धैर्य और संयम की शक्ति देता है। मां की पूजा से भक्ति और तपस्या की सिद्धि मिलती है। दूसरे दिन मां का स्मरण करना हमें सिखाता है, कठिनाइयां आएंगी लेकिन धैर्य से सब संभव है। तीसरे दिन की आराध्या है मां चंद्रघंटा। विवाह के बाद जब दैत्यों ने तीनों लोकों को आतंकित किया तो मां ने उग्र रूप धारण कर युद्ध किया। उनके माथे पर अर्धचंद्र है जो शांति और वीरता का संगम है। मां चंद्रघंटा की पूजा से भय दूर होता है और साहस प्राप्त होता है। तीसरे दिन की पूजा का अर्थ है भीतर के डर को मारो और शेर की तरह जीवन जियो। नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली मां कूष्मांडा सृष्टि की आदि शक्ति है। जब चारों ओर अंधकार था, मां की मुस्कान से सूर्य की किरणें प्रकट हुईं। यह रूप ब्रह्मांड की सृजन शक्ति का प्रतीक है। मां कूष्मांडा की पूजा से स्वास्थ्य, धन और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चौथे दिन मां का ध्यान करना जैसे अपने जीवन में नई रोशनी लाना है। पांचवें दिन पूजी जाती है मां स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता। यह रूप मातृत्व, करुणा और सुरक्षा का प्रतीक है। मां की पूजा से संतान सुख और परिवार में खुशहाली प्राप्त होती है। पांचवें दिन मां की गोद में कार्तिकेय हमें याद दिलाते हैं मां की ममता ही सबसे बड़ा कवच है। छठे दिन की देवी है मां कात्यायनी। ऋषि कात्यायन की तपस्या से जन्मी मां को महिषासुर वधिनी भी कहा जाता है। यह रूप शक्ति और विजय का प्रतीक है। मां की पूजा से विवाह योग्य कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। छठे दिन मां की उपासना जीवन के रिश्तों और नए आरंभ का आशीर्वाद देती है। सातवें दिन पूजी जाती है मां कालरात्रि। जब असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, मां ने भयंकर रूप धारण कर उनका संहार किया। ये रूप बाहर से भयंकर है लेकिन भीतर से अत्यंत शुभ और कल्याणकारी। मां कालरात्रि की पूजा से भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। सातवें दिन मां सिखाती है हर अंधकार में छुपा होता है एक उजाला। आठवें दिन की आराध्या है मां महागौरी। कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराया और उनका गौर वर्ण प्रकट हुआ। ये रूप पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। मां महागौरी की पूजा से पापों से मुक्ति और जीवन में शांति मिलती है। आठवें दिन मां का ध्यान करने का अर्थ है आत्मा को निर्मल और उज्ज्वल बनाना। नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाती है मां सिद्धिदात्री। वे देवताओं और ऋषियों को सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप की सिद्धि भी इन्हीं से प्राप्त हुई। मां सिद्धिदात्री की पूजा से सिद्धियां, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवमी का दिन पूर्णता का प्रतीक है, जब साधक मां से सिद्धि प्राप्त कर जीवन का अंतिम लक्ष्य पाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों की यह साधना केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और मां दुर्गा के 9 गुणों को अपने जीवन में उतारने का अवसर है। हर दिन मां का एक नया रूप हमें जीवन की गहराई, साहस, प्रेम और साधना का पाठ पढ़ाता है। अगर आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो,
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे माँ की महिमा से जुड़ी एक और अद्भुत कथा के साथ।